हेलो। हाय। तो नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर दो मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, फर्स्ट अगर कोई दो मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे बड़ा बात, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि अगर ऑर्डर सेम है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसमें तो चलो मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर कोई ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है 2/2, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, अगर यहाँ एक्स वाई जेड ए बी की जगह पर नहीं होता तो ये दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ तो ऑर्डर भी सेम है। कितना है इसका ऑर्डर? 2 रो 2 कॉलम है, तो 2/2। यहाँ कितना है? 2/2। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो दोनों सेम है। क्या इतना कहने से हो जाएगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल? नहीं। इसके साथ आपको ये भी कहना होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। आपको अगर दूसरी भाषा में बताऊँ कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। ये तो बात हुई समझाने की। देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब A11, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो भी, अगर B दे देते हैं तो B11, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स B इक्वल होने चाहिए। ये और अगर आपको किसी ने ये बोल दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। तो अगर दोनों इक्वल है तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। ये और ज़्यादा खास नहीं है, बट फिर भी आपको जानना तो पड़ेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो जानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्लास 12 के बच्चे तो सीख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका सम ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझो, पहले सम ऑफ मैट्रिक्स उसको बोलेंगे। कोई दो मैट्रिक्स को आपको सम करना है, तो कोई ए मैट्रिक्स लिया, कोई बी मैट्रिक्स लिया, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला तो ऑर्डर सेम होने के बाद फिर जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको सम करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए बी सी डी और कोई हमने ऐड किया, यहाँ ऐड साइन है, सब्ट्रैक्ट साइन वैसा ही चलेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट दे दो आप, और यहाँ दे दिया u v w x। ठीक है। तो अब अगर आप इनका ऐड चाहिए, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे बड़ा बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ, ये दोनों ऑर्डर सेम है। 2/2 का है, 2/2 बोले तो दो ऑर्डर दो कॉलम, दो रो 2 कॉलम, R1 R2 C1 C2। इसी तरह से R1 R2 इनका C1 C2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। सेम होने के बाद इनका कॉलम, इनको जो ऐड करेंगे तो A11 प्लस इसका जो भी है, तो ये भी मैट्रिक्स है तो B11 ऐड करेंगे तो इनका जो ऐड होगा नेट, ये आपका आएगा a प्लस यू, इसका आ जाएगा b प्लस बी, और इसका आ जाएगा आपका c प्लस w, और इसका हो जाएगा आपका d प्लस एक्स। ठीक है। ये तो ऐड की बात हो गई आपको। ऐड अभी बहुत इजी चल रहा है, कोई बात नहीं है, चलने दो। ठीक है। अगर इसको सेम नोटेशन में लिखना, ऑर्डर सेम है, इसको सेम नोटेशन में लिखना, ऑर्डर सेम है, तो ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, इसका मतलब रो, इसका मतलब कॉलम। ठीक है। उस जनरल फॉर्म में लिखा है, और सेम ऑर्डर का होना चाहिए बी आई जे। ठीक है। तो इसको जो ऐड करेंगे तो वो जो बनेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है। ये जनरल नोटेशन समझने के लिए, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, अभी तो थोड़ा डिफिनेशन ले लेगा। ठीक है। अब इसके थोड़ा एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, एल्जेब्रा का प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ठीक है। मैट्रिक्स एल्जेब्रा में खास बात ये है आपका, मैट्रिक्स एल्जेब्रा में खास बात ये है आपका कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रहे, हम सेम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सेम ऑर्डर आप समझ रहे हैं, और ज़्यादातर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं, इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही ये सब पढ़ रहे हैं। तो आप पहला पॉइंट है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है प्लस बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को सम किया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है।
ध्यान रहे कि सम ऑफ मैट्रिक्स में। और अगर हम इसको आप कहते थे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको, और आप एक और देख लीजिए आप कि ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स को ऐड किया पहले, फिर बाद में इसको एक और ऐड किया सी मैट्रिक्स में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बी प्लस सी को पहले ऐड कर दिया और ये बाद में ऐड किया तो भी सही है। ठीक है, आपने जैसे पढ़ा है। खास बात यहाँ ये है, इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद खास बात ये है कि कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने आपको बताया था, अच्छा वो लेक्चर 1 में था, वो भी लोड करना बाकी कर दूँगा। ये लेक्चर 1 में था ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। फिर से मैं बोल देता हूँ, ट्रेस उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको सिंपल एग्जांपल में करते हैं, ज़्यादा एग्जांपल लंबा नहीं लेते। ए मैट्रिक्स आएगा, क्वेश्चन तो करेंगे 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स है, उसमें आपका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहले होती है, आप जानते ही होंगे 5 6 7 8। अब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, अब इसको पहले हमने कहा ऐड करने के बाद जो ट्रेस लिया, तो इन दोनों को ए प्लस बी को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी का ऐड, तो कितना हो जाएगा ये आपका, देख लो आप 6 8 10 12। ठीक है, अच्छा, ध्यान से देखना, इसका ट्रेस अगर हम लेने की कोशिश करते हैं, इसका ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 6। इसका डायगोनल एलिमेंट का, अब डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, ये मत लेना, ये मत लेना, ये लेना, ये वाला, ये ठीक है। तो 6 + 12 कितना हो गया आपका, 6 + 12 18। अब आ जाते हैं इंडिविजुअली ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेस ऑफ ए कितना होता है, प्लस ट्रेस ऑफ बी कितना होता है। तो ट्रेस ऑफ ए आप देखने की कोशिश करो, ए का ट्रेस 1 + 4 5, 1 + 4 लिख देता हूँ मैं, प्लस ट्रेस ऑफ बी 5 + 8 18, 13 + 5 18, ये दोनों बराबर है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल से आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी ये होता है। ठीक है, क्या होता है, इस दो मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट का सम कर देंगे और उसका जो ट्रेस दिए वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रेस का सम होगा। ठीक है, अच्छा ये एक और देख लेते हैं, जनरली एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं बोर्ड लेवल पे। आप ध्यान से देखिए मेरी बात को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। आप थोड़ा सा सोचो कि अगर ये जो वर्ड है, ये जो समझना है कि कोई अगर ए मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, कोई दो मैट्रिक्स का सम, ए प्लस बी मैट्रिक्स का सम अगर 0 हो जाए, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स का सम 0 हो जाए, तो आप समझो इसको कि ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, या आप कह सकते हैं बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, हाँ ये आपका ठीक है। और इस पे आप ये भी कह सकते हैं कि एक ये जो है माइनस से बी है। आप ऐसे अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है और इसमें माइनस बी, ठीक है, इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब अगर बोला कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो आप समझ लो कि ए इज इक्वल टू माइनस बी या बी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये तो हो गया आपका सम पार्ट। अब मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, यहाँ से आपको समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, बाय स्केलर तो यहाँ से समझो अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैंने पहले कहा नंबर नहीं होता है, सिस्टम होता है। तो सिस्टम में अगर कोई भी एलिमेंट्स किए हैं, ये कोई कांस्टेंट है और ये ए बी सी डी इसके अंदर एलिमेंट है, और इसके अंदर अगर की एंट्रीज होती है तो ये कंप्लीटली पूरे मैट्रिक्स में जाएगा, के बी के सी के डी, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है पूरे मैट्रिक्स में जाएगा, पूरे मैट्रिक्स में, और जब निकालना पड़ेगा कांस्टेंट को बाहर तो उसका आप कर सकते हैं कि पूरे में से निकालना पड़ेगा टोटल। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, सोचने का तरीका आप ऐसे भी जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन में किसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात और, ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ ट्रेस ऑफ ए। अगर थोड़ा विजुलाइज होता तो ठीक है, अगर ट्रेस इसका ट्रेस लेते हैं क्योंकि ये पूरा के इसमें एंट्री है के, तो अगर पूरा लेते हैं तो ये प्लस ये, ठीक है। और अगर ऐसे करते हैं कि इनका प्लस इनका और के से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नज़र आ रहा है आपको आउटपुट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इस आ जाते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स है x 2y, ब्रैकेट में बंद है और इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना, -2 y x इज इक्वल्स टू, दिया हुआ आपका -12 1। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, ठीक है। फाइंड x एंड y आप पता करो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आप ये, आप देखो इस मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि ये एक रो है दो कॉलम है, ठीक है। यहाँ भी एक रो दो कॉलम है, यहाँ भी एक रो दो कॉलम है। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो इस वाले -2 को यहाँ प्लस कर दें और -2 को अंदर ले जाएं। तो सिंपली आप देखो, सिंपली देखो x 2y, अभी तो मैं स्लो चल रहा हूँ, यहाँ दे दिया -2y -2x। अब डायरेक्ट हम देखने की कोशिश करते हैं, इसका इसके साथ सम कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस ऑफ 2y, नथिंग बट सिंपल आप जानते होंगे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, दे देंगे इन दोनों का इज इक्वल्स टू नहीं, और ये 2y माइनस 2x, ठीक है। तो आप इसमें दे देते हैं कितना, -12 1, आप इसके साथ इक्वेट कर दें, ठीक है। आप इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, कैसा कर दिया आप इसको चाहें तो। एक है y माइनस एक्स, आप सिंपल देखें x माइनस 2y इज इक्वल टू -12, और 2 बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो y माइनस एक्स लिख लीजिए आप, y माइनस एक्स, मतलब यहाँ प्लस दे दो इज इक्वल टू 1, इसके बराबर होगा 1 होगा कि 2 कॉमन निकाला आपने, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ 2, ठीक है। सॉरी ये आपका देख लो, आप सिंपली देख लो कि यहाँ ऐसे कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, आप सिंपली देख लो आप कि क्या, ठीक है। x माइनस 2, अब सिंपल दे दो, ऐसे दे देते हैं क्वेश्चंस को, सिंपल कर देते हैं हम लोग। एक सेकेंड, x माइनस 2y, ठीक है ना। अब से क्या दिक्कत क्या आ गया, x माइनस 2y और इसमें क्या आ गया 2y माइनस 2x, 2y माइनस 2x,
2y माइनस 2x। इसको आप ऐसे कर देते ना, इसको आप x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 12 और इसको क्या कर देते हैं माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या ऐड ही कर दो, ये खत्म हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 कितना हो जाएगा ऐड करने पर माइनस 11। ये खत्म हो गया था, x कितना हो गया आपका 11, y कितना आ जाएगा सिंपल देखो आप इसी तरह को x 11 तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा इधर प्लस 12 तो 1 कितना आ जाएगा देखो ये आ गया x 11 इधर फेंक दो आप तो ये आ जाएगा आपका 23/2। आप ये भी यहाँ टेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। कंसेप्ट तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y लिखता हूँ बराबर तो आपको नजर है x एंड y मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस तरह से 2x ये x ही है, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया होगा आपका, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल होता है 6 माइनस 6 6 माइनस 6 0 और ये आपका दिया होगा आपका माइनस 4 2 1 माइनस 4 2 1 और एक मैट्रिक्स दिया हुआ आपका x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस 2y इज इक्वल्स टू दिया हुआ आपका दिया हुआ है 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 ध्यान दो। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, ठीक है। मैट्रिक्स में कंबाइन में मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ये लिखा होगा और ये लिखा x एंड y पता करना है, तो आपको पता है कि अगर इस मैट्रिक्स में ध्यान दें मैं डायरेक्ट इसी में लिख सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसी को यूज़ कर रहा हूँ तो मार्कर चेंज कर दूँगा, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तो जो आपका बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका 4y और ये जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखना मैं डिलीट कर दिया, ये बन गया आपका 6, ये बन गया आपका 4, ये बन गया आपका 10, ये बन गया माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया आपका 2 और ये बन गया आपका माइनस 42, ठीक है। अब ये बन गया, अब चाहो तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ध्यान से देखना, ये सब्ट्रैक्ट किया ये ख़त्म हो गया, ये माइनस 5y इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर जो जाएगा इसमें सारे में माइनस एलिमेंट जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस अगर लगा दो तो ऐड कर सकते हो, अगर इसमें माइनस एंट्री कर दी तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो घटाना पड़ेगा। तो 6 माइनस 6 क्योंकि यहाँ माइनस किया है तो 0 माइनस 6 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका माइनस 10 और ये हो जाएगा 0 माइनस आपका हो जाएगा 0 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 0 माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 4 0 और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 0 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्लस 14 15। तो ये आपका y आया, अगर आप चाहो तो इस माइनस 5 को डायरेक्ट डिलीवर कर देते माइनस 5 को तो y कितना हो जाएगा, अगर आप चाहो तो इस माइनस 5 को यहाँ डिलीवर कर दो तो जो y आएगा आपको y लिख रहा हूँ
ये तो जीरो ही रहेगा, ये -5 यहाँ आया तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये भी आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 0 0, और ये कितना आ जाएगा -3। ठीक है, ये आपका -3 आ जाएगा, देख लो आप। आप देख लेना, चलिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। और एक्स कैसे निकलेगा, ये वाई वाले को आप एक बार क्या करो, ये करने के बाद इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स निकालो, तो ये आप देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ध्यान से देखो आप बिल्कुल। सही है, देख लो आप। जी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना सीख लेंगे तो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कंट्रोल मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे होगा वो प्रैक्टिस करने से होगा। तो अभी तो थोड़ी सी 1-2 लेक्चर आने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे और डिस्कस करेंगे, इसमें कंटेंट बताएंगे आपको, ठीक है।